पंजाब कॉलेज के जो इस वक्त तलबा और तालबात इhtजाज कर रहे हैं, उनका एक ही नारा है, स्लोगन है कि वी वांट जस्टिस। अब वी वांट जस्टिस से मुराद हरगिज ये नहीं है कि वो कोई गैर कानूनी तकाजा कर रहे हैं। जो इस वक्त फिल फॉर काम करना जो हुकूमत का बुनियादी मकसद था कि इस चीज को सॉर्ट आउट करती और इस मामले की तह तक जाते। अगर कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ तो फिर क्लैरिफिकेशन जस्टिफिकेशन किस बात की। ये पंजाब कॉलेज के अंदर आपकी जो फोर्सेज हैं वो ऐसे प्रोटेक्शन दे रही हैं जैसे कि वो दहशत के दाखिल हो गए हैं। सरकार क्या चाहती है, सरकार किसको बचाना चाहती है, सरकार ऐसे काम सर अंजाम क्यों दे रही है जिसका न सर है न पैर है। सवाल ये पैदा होता है कि मोहतरमा चीफ मिनिस्टर साहिबा का ये काम बनता ही नहीं है कि वो स्टूडेंट को बिठाकर इस तरह के जस्टिफिकेशन दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, DS डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान चंदा बुखारी। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों लाहौर में एक वाक़या पेश आता है। पंजाब कॉलेज के कैंपस नंबर 10 में एक बच्चे के साथ ज़्यादती होने का जो है एक खबर फैलती है। उसके बाद जो है स्टूडेंट्स जो हैं वो इंतशार फैलाते हैं। कहने को ये इंतशार है, लेकिन आखिर इसके पीछे सच्चाई क्या है। पुलिस की तलबा की आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, उसके बाद हुकूमत बीच में एंट्री करती है और फिर सारा मामला आखिर है क्या और ये गुत्थी जो है ये सुलझने में क्यों नहीं आ रही। इसी सारे मामले पर बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट हाई कोर्ट दानिश मशकूर सिद्दीकी। इनसे जान लेते हैं कि आखिर इनकी इस बारे में क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले ये बताएं कैसे हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। सर, ये क्या है, ये एक अजीब सी गुत्थी। मैं समझ रही हूँ कि पाकिस्तानी तारीख में पहला ऐसा वाक़या जो अभी तक सुलझने में नहीं आ रहा। क्या वजह है इसके पीछे? ये पंजाब कॉलेज वाला जो वाक़या आपने अभी अपनी जो स्टेटमेंट दी है, मैं थोड़ा सा उस पर अगर एतराज़ करूँ तो बुरा नाम लगेगा कि आपने एक लफ्ज़ इंतशार इस्तेमाल किया है और इंतशार के जो मानी मेरे मुताबिक हैं वो किसी ऐसी चीज़ जो कि वक़ूअ पज़ीर ना हुई हो उसको प्रोपगेट करके इंतशार क्रिएट करना, यानी उसको ऐसी बात को फैलाना जिस बात का वजूद ना हो, जो हुआ ही नहीं। तो हम इसको इंतशार नहीं कहेंगे जहाँ तक मेरा ख्याल है। और जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है और इस पंजाब कॉलेज के कैंपस नंबर 10 का उस बच्ची के साथ जो ज़्यादती का वाक़या है, उस हवाले से चूँकि मैं ना तो विटनेस हूँ ना मैंने ऐसा कोई होते देखा, मैंने सुना है और कानून में सुनी सुनाई शहादत की कोई अहमियत नहीं होती। अब मैं आपको आपके सवाल का जवाब इस अंदाज से दूंगा कि अपनी जो कानूनी सोच है और माशरती सोच है उसको सामने रखकर पंजाब कॉलेज के जो इस वक्त तलबा और तालबात इhtजाज कर रहे हैं, उस इhtजाज में उनका एक ही नारा है, स्लोगन है कि वी वांट जस्टिस। अब वी वांट जस्टिस से मुराद हरगिज़ ये नहीं है कि वो कोई गैर कानूनी तकाजा कर रहे हैं। कोई ऐसा वाक़या हुआ है या नहीं हुआ, इस चीज़ को बलाए ताक रखते हुए जो इस वक्त फिल फॉर काम करना जो हुकूमत का बुनियादी मकसद था या बुनियादी काम था मेरे नज़दीक, वो ये था कि इस चीज़ को सॉर्ट आउट करती और इस मामले की तह तक जाते कि आया वी वांट जस्टिस का स्लोगन लगाने वाले तलबा और तालबात इस कदर ज़ोर के साथ या लफ्ज़ इंतशार के साथ जो आप फरमा रही हैं क्यों कर रहे हैं। मैं अपने इस तमाम क्राइटेरिया जो सीन है इसको सारा बैकग्राउंड लेकर जाता हूँ। तो हमारी एक SP हैं, आई फॉरगेट हर नेम, शहरबानो साहिबा। वो एक मैंने YouTube पर देखा चैनल पर कि वो उस लड़की जो विक्टिमाइज लड़की कहा जाता है जिसको, उसको उसके चचा को और उसके बाप को मास्क के साथ पेश किया गया और उनकी बाकायदा एक मूवी बनाई गई और उसमें बताया गया कि ऐसा वक़ूआ नहीं हुआ। तो सवाल पैदा ये होता है ऐसा क्यों किया। SP साहिबा हमारे इदारे की एक मोतबर खातून, मोतबर ओहदे पर फाइज हैं, तो उन्होंने ऐसा क्यों किया, जबकि ऐसा उस वक्त होता है जब किसी किस्म की क्लैरिफिकेशन कोई बंदा दे रहा होता है जनरली, यानी कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है और आप लोगों में ये प्रोपगेट या आप लोगों की ब्रेन वॉशिंग करने के लिए कुछ इस तरह का सीन क्रिएट कर रहे हैं कि लोग इस हवाले से, इस तरफ से, इस कॉन्सेप्ट से हट जाएं। क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि ब्रेन वॉशिंग इज़ एन आर्ट विच चेंज द माइंड एंड आइडियोलॉजी ऑफ द पीपल। और ये ब्रेन वॉशिंग करके असल कॉन्सेप्ट से, असल वजह से लोगों का दिमाग, लोगों की सोच हटाई जा रही है। रिसेंटली ASP जो है उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये भी बात की है कि कोई वाक़या हुआ ही नहीं है, तो फिर उनके वालिद और चचा जो हैं उनके साथ मैं आपसे वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ तो फिर क्लैरिफिकेशन जस्टिफिकेशन किस बात की, नंबर 1। नंबर 2,
हम पंजाब कॉलेज का नाम आपने इस्तेमाल किया, नहीं तो मोस्ट ऑफ द चैनल्स निजी कॉलेज का नाम लेते हैं। क्या वजह सर इसके पीछे? उसकी वजह आप मुझसे बेहतर जानती हैं। खैर एनीवे, मैं भी निजी कॉलेज का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा। वो जो निजी कॉलेज है, वो निजी कॉलेज बच्चों की तालीम व तदरीस के लिए होता है, तालीम व तरबियत के लिए होता है। अब उस निजी कॉलेज का इस वक्त बुनियादी मकसद ये बनता है कि वो अपने बच्चों के जो इस वक्त मौजूद हैं उनकी प्रोटेक्शन करे, और पंजाब कॉलेज किस हैसियत से उन बच्चों के ऊपर तशद्दुद कर रही है। गिरफ्तार किया जा रहा है स्टूडेंट्स को, गिरफ्तार किया जा रहा है उनको। उनके देखें, प्रोटेस्ट इज़ अ फंडामेंटल राइट। हरेसमेंट, वालदैन को भी ये जो मैसेजेस पहुंचाए जा रहे हैं कि हम आपके बच्चों के ये कर देंगे फ़ला फ़ला। देखें, मैं फिर एक बात करूँगा, बात कड़वी है पर है हकीकत और सच पर मबनी। 9 मई का वाक़या अगर हम लेके चलते हैं ना, वो हुआ होगा, लिंक्ड है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये होता है कि जो बंदा वहाँ से गुजरा भी है और जिसकी बायो फेंसिंग या वो क्या कहते हैं उसको, CDR कनेक्शन उसका, वो उसने अपनी किसी चचा से, अपनी खाला से, अपनी बेटी से फ़ोन पे बात कर ली और उसका नंबर आ गया, तो वो भी इन्वॉल्व हो गया। तो क्या किसी को आप जियो फेंसिंग के ज़रिए से, ये CDR के ज़रिए से उसको इन्वॉल्व करके, मैं नहीं इनकार करता कि 9 मई का वाक़या हुआ है या नहीं हुआ, ये झूठ है, ये सच है, इस चीज़ को हटा कर बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये पंजाब कॉलेज के अंदर आपकी जो फोर्सेस हैं वो ऐसे प्रोटेक्शन दे रही हैं जैसे कि वो स्टेट एंटिटीज़ हैं, और ऐसे प्रोटेक्शन दे रहे हैं जैसे कि कोई दहशतगर्द दाखिल हो गए हैं। 2 दिन तक बच्चों की तालीम व तदरीस स्टॉप कर दी गई। देखिए, मैं अगर अपने बच्चे की सपोज 10,000 रुपये फ़ीस पे करता हूँ, तो मैं वो बनिए कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो मैं कैलकुलेशन करता हूँ, तो 400 रुपये पर डे का पड़ता है। उसकी ट्रांसपोर्टेशन अलग जाती है, उसकी लंचिंग अलग होती है, उसके मामला अलग होते हैं। इन तमाम चीज़ों से हटाकर मेरे गवर्नमेंट ने 2 दिन के पैसे ज़ाया किए हैं। हु विल पे मी माई फ़ी? मेरे इस तमाम पैसों को भी हटा दें तो मेरे बच्चे के 2 दिन के जो कोर्स नुकसान हुआ है उसके सिलेबस का, वो कौन अदा करेगा? सरकार क्या चाहती है? सरकार किसको बचाना चाहती है? सरकार ऐसे काम सर अंजाम क्यों दे रही है जिसका न सर है न पैर है? जैसे रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है जिसमें जो है मरियम नवाज़ और साथ में जो स्टूडेंट बैठी होती है, आपने देखा होगा सारा मामला क्या हुआ है। स्टूडेंट जो है वो ये बात करती है कि मैं आई विटनेस नहीं थी, आई विटनेस कोई और था, और उसके बाद जो है मरियम नवाज़ उनका माइक बंद कर देती हैं। क्या लग रहा है, ये क्या मामला हुआ है? मैडम, पॉलिटिक्स को हटाकर बात कर रहा हूँ। सवाल ये पैदा होता है कि मोहतरमा चीफ मिनिस्टर साहिबा का ये काम बनता ही नहीं है कि वो स्टूडेंट को बिठाकर इस तरह के जस्टिफिकेशन दें। दूसरी बात ये कि इसका एक प्रोसीजर, एक फॉर्म मौजूद है लॉ एंड जस्टिस का, उसके बाकायदा कोई कमेटी तश्कील दी जाए, ऐसी कमेटी तश्कील दी जाए जिसका ताल्लुक़ सरकार से भी हो, जिसका ताल्लुक़ इंतज़ामी कॉलेज से भी हो, जिसका ताल्लुक़ स्टूडेंट फेडरेशन से भी हो, और वो उस इंक्वायरी कमेटी उसको पूरा कंडक्ट करे। अगर ऐसा सीन हुआ है, जो कल्प्रिट्स हैं, जो गुनाहगार हैं, उनको सख्त सख्त सज़ा दी जाए। और अगर ऐसा सीन नहीं है तो वो इंक्वायरी कमेटी 10 दिनों के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर, जो भी स्टिपुलेटेड टाइम है उसके अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाए। अब ये डंडा उठाकर, शेलिंग करके, बच्चों को अरेस्ट करके, देखें मेरे साथ या कोई ऐसी बात होती है किसी पाकिस्तानी के साथ, तो वो इhtजाज करना उसका बुनियादी हक है और आप उसको इhtजाज से नहीं रोक सकते। और अगर आप उसको इhtजाज से रोकते हैं तो इससे मुराद ये है कि आप वो कोई ऐसे मकासद हासिल करना चाहते हैं जो कि आपके अपनी ज़ाती सोच के लिए हैं, अपने ज़ाती मुफाद के लिए, ना कि कौम के लिए। सर मुझे ये बताएं, स्टूडेंट्स ने जो किया सही किया? नहीं, स्टूडेंट का काम कलम है। अगर इhtजाज करना भी बनता है तो इhtजाज जो है, प्रोटेस्ट जो है, वो बड़ा पीसफुल भी हो सकता है। सर आपको क्या लगता है, स्टूडेंट्स ने क्या डायरेक्टली एहतजाज शुरू कर दिया होगा? आपको पता होगा इस बारे में। स्टूडेंट्स ने जो है पहले अपने जो सीनियर टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनसे जो है बात की है और उन्होंने आगे से उनको कोई परफॉर्म सही जवाब नहीं दिया, जिस वजह से उन्होंने एहतजाज किया। पहले तो ये हुआ। मैं इसकी मिसाल आपको ऐसे कह सकता हूँ कि आप अगर मुझे कहें कि जी आपने हाथ में पेंसिल पकड़ी हुई है और मैं इसका जवाब दूँ नहीं पकड़ी, आप दूसरी दफ़ा भी कहेंगे आपने हाथ में पेंसिल पकड़ी हुई है, मैं कहूँगा नहीं पकड़ी, आप झूठ बोल रही हैं। आप कसम खाने पर आ जाएंगे कि आपने हाथ में पेंसिल पकड़ी हुई है, मैं फिर भी कहता हूँ भाई मैंने नहीं पकड़ी, आप गलत बयानी कर रही हैं, तो आप क्या करेंगे? आप खुद इसका जवाब। बिल्कुल, मैं तो चपेट मार दूंगी उठ के। चपेट मार देंगे या गुस्सा का इजहार करेंगे या कोई ऐसी एक्टिविटी करेंगे कि यार आपने हाथ में पेंसिल पकड़ी हुई और आप मुसलसल झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। तो ये इस वक्त वही हाल हुआ है कि बच्चे इhtजाज जो इस वक्त ये नौबत आई है, तोड़ फोड़ किया तक गो के गलत बात है, तोड़ फोड़ कोई रिजल्ट नहीं होता। ये हमारे माशरती, हमारी सोच की मनफी अक्कासी करती है। स्टूडेंट से भी ये दरख्वास्त होनी चाहिए, ये गुजारिश होनी चाहिए कि उनका प्रोटेस्ट पीसफुल होना चाहिए,
अपने दायरा कार में रहकर होना चाहिए। तोड़ फोड़ से कोई रिजल्ट नहीं होता। वो तोड़ फोड़ वो आपकी जगह है, आपके प्रीमिसेस है, आपने आज भी पढ़ना है, कल भी पढ़ना है, परसों भी पढ़ना है। वहाँ पर आप नहीं पढ़ेंगे तो आइंदा आने वाले बच्चे पढ़ेंगे, उससे वो मुस्तफ़ीद होंगे। उनको फैसिलिटेट करने के लिए वो बनाया गया है। अब सवाल पैदा ये होता है कि इस्तेजाज क्यों हुआ, तो वही वाली बात कि आपने हाथ में पेंसिल पकड़ी हुई है, मैंने नहीं पकड़ी हुई। एंड द सेम इज़ कि वो कहते हैं कि ऐसा हुआ है और वो दे आर डिनाइंग कि ऐसा नहीं हुआ। वो अंदर से उस गुस्से को, इजहार को वो निकालने के लिए उनके पास ये हल नज़र आया और उन्होंने वैसा कर दिया। हो गया। सर, पीटीआई को क्यों बीच में मुलव्वस किया जा रहा है? क्या इस सारे मामले को सियासी रंग देना चाहिए? ये जो सारा सिलसिला कार है पीटीआई के हवाले से अभी आपने फरमाया है कि मेरी नज़र में इस चीज़ को बिला ताक रखते हुए कि मैं आई एम अ सपोर्टर ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पीटीआई या पीपल्स पार्टी, मेरी अपनी एक ज़ाती चॉइस है जिसको मैंने वोट करना है। पीटीआई को इसलिए इन्वॉल्व किया जाता है या पीटीआई नून लीग को इसलिए इन्वॉल्व करती है कि वो कोई इसको सियासी रंग देने के लिए मामलात को सियासी रंग देकर उसको सियासत की नज़र चढ़ाकर और इसको दबा दिया जाए। जबकि मेरे नज़दीक पीटीआई का कहाँ तक इसके अंदर असर बनता है वो मैं तो नहीं आपको एग्जैक्टली कह सकता। प्रोपोगेट किया जाता है, प्रोपोगेट होता भी है, कोई चीज़ नेगेटिव मिल जाए, लेकिन इसमें पीटीआई की इन्वॉल्वमेंट उस तरह से ना है ना नज़र आती है। अलबत्ता गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो इस वक्त हाथ पैर फुला के जो काम कर रही है रिगार्डिंग दिस इशू, वो ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई मुनासिब थिंक टैंकर नहीं है और जस्ट मौके की मुनासबत के हिसाब से मौका देखते हुए जो दिमाग में आता है, जो कोई सजेशन दे देता है उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो जाती हैं और उसके पॉजिटिव असरात के बजाय नेगेटिव असरात आ रहे हैं। सर, हमारे जो वज़ीर तालीम है उन्होंने भी ये बात की है कि ये वाक़या हुआ है, उन्होंने क्लियर ये बात कर दी कि ये वाक़या हुआ है। तो आपको क्या लग रहा है? अब मुझे ये बताएं कि एंड क्या नज़र आ रहा है इस मामले का? एंड मैंने आपको बताया कि जब तक कोई मुनासिब कमेटी नहीं तश्कील दे देते जो कि बाकायदा इसको ऑब्ज़र्व करे, कीनली ऑब्ज़र्व करे और उसकी रिपोर्ट मुरतब करके दें। वो जो गार्ड का नाम लिया जा रहा था कि गार्ड ने किया है, उसको भी उन्होंने ये बात की शुरू में कि उसको अरेस्ट कर लिया गया। मैं आपको एक बात बताता हूँ मैडम, मेरे पास यहाँ पे 3 पीएंस हैं, किसी की इतनी ज़रूरत नहीं है कि वो मेरे दफ्तर में आ जाए। नंबर 1, तब तक मैं ना बुलाऊँ, मेरे छोटा सा इदारा है। सवाल पैदा ये होता है कि एक गार्ड की माजरत के साथ, आप फीमेल हैं, मुझे कई अल्फाज दबा कर बोलने पड़ रहे हैं। एक चौकीदार की इतनी जुर्रत नहीं है कि वो ऐसा अमल करे, क्योंकि मैं नहीं समझता पंजाब कॉलेज के SOPs थोड़े से हमें भी जवानी में पता है क्या थे कि कैमरास वगैरह, सिक्योरिटी, चेक एंड बैलेंस, तो वो ये चौकीदार का काम नहीं है। अब काम क्या है, किसका है? चूँकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैं कोई आई विटनेस नहीं हूँ। मैंने भी आपसे सुना है, चैनल से देखा है, लेफ्ट राइट, और चैनल्स भी इसको बड़ा अच्छा, हमारा मीडिया जो है माजरत के साथ, मैं तो अब कहूँगा येलो जर्नलिज्म शुरू हो चुकी हुई है। सही कह रहे हैं। और इस येलो जर्नलिज्म का नतीजा जो है ना, हमारे जो ये पिलर था स्टेट का, वो बहुत कमज़ोर हो चुका हुआ है। पाकिस्तान में ना अक्सर ये बात की जाती है, बल्कि मैं समझती हूँ कि ऐसा है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो भी ये बात करते हैं कि उस बच्ची को इंसाफ नहीं मिल सकता। अगर तो ये वाक़या हुआ है, आपको क्या लगता है उस बच्ची को इंसाफ मिलेगा? देखें, इंसाफ का वादा तो अल्लाह ताला ने किया हुआ है, बल्कि एक मैं आपको बात बताता हूँ मैडम, अगर कोई आगे पीछे बात हो तो मुझे अल्लाह पाक भी माफ़ फरमाए और आप भी मेरी दुरुस्ती कर दीजिएगा। हज़रत अली रज़ा अल्लाह ताला अन्हु का एक फरमान में से आती है बात, उसका मफ़हूम मैं बता देता हूँ कि शराब पीने से चोरी, डाका, इवन ज़िना भी यहाँ तक है, अगर कि एक रियासत में होता है तो रियासत फिर भी अपने पैरों पे कायम और दायम रहती है। लेकिन जिस रियासत से इंसाफ, यानी उसका जो मफहूम है ना सारे पिटिशन का, जिस रियासत से इंसाफ ख़त्म हो जाता है ना, वो रियासत तबाह हो जाती है। हमारी रियासत इस वक्त उस दहाने पर है जहाँ पर इंसाफ ख़त्म होता नज़र आ रहा है। और एज एन आई एम ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, एज अ वकील, मुझे ख़ासी तकलीफ़ होती है कि इंसाफ हमारा किधर जा रहा है और इंसाफ के तकाजे हमने जो अमल दरामद करने थे उस पर हम भूल चुके हैं। सर, लास्ट पे पैगाम क्या देना चाहते हैं आप? लास्ट पे पैगाम ये देना चाहता हूँ कि हमने तो अपनी काट ली है, बकिया काट लेंगे। हमारे आने वाले जो बच्चे हैं उनका खुदारा कुछ सोचें। अगर हमने आज ना सोचा तो जैसे आज हम अपने बड़ों को ये बात कहते नज़र आते हैं कि तुसी की किता, व्हाट यू डिड फॉर आवर कंट्री, तो वो आगे से खामोशी का इजहार कर देते हैं या कहते हैं कि जी हमने जो करना था कर सके। इस वक्त मैं सिर्फ आपसे ये बात करूँगा कि हर शख्स अपने इनफरादी तौर पर मुल्क के फ़ायदे के लिए सोचे,
अपने मुफाद को, अपनी नुक्ता नज़र को बलाए ताक रखते हुए, और हमारा नेशनल इंटरेस्ट सिर्फ यही है कि हमने पाकिस्तान को बनाना है और पाकिस्तानी इंशाल्लाह बनना है। पाकिस्तान मिट इसलिए नहीं सकता, पाकिस्तान ख़त्म इसलिए नहीं हो सकता कि इसकी बुनियाद ही कलमे पर रखी गई थी, और जिसकी बुनियाद मेरे कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर रखी गई हो तो उसको अगर अल्लाह ना मिटाए तो दुनिया का कोई बंदा नहीं मिटा सकता। हमें अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ को भी चेंज करना चाहिए, हमें अपनी जो नेशनल पॉलिसीज़ हैं उनको भी चेंज करना चाहिए, हमें अपने तमाम प्रोविंसेस को एक साथ लेकर चलना चाहिए, हमें अपने तमाम जो मज़ाहिब से रिलेटेड लोग हैं उनको भी साथ लेकर चलना चाहिए। गो कि हम सब एक हैं और हमने एक साथ मिल के चलना है। ये जो पंजाब कॉलेज निजी कॉलेज वाला जो मामला है, उस मामले की हद तक आप कर चुके इंटरव्यू का भी से मकसद बुनियाद भी ये था कि उसको इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैं उसका जवाब आपको ये दे देता हूँ कि उसको इंसाफ अगर ऐसा अकरेंस हुआ है तो उसको इंसाफ 101% इंशाल्लाह मिलेगा, क्योंकि इंसाफ में देर हो सकती है, इंसाफ ऐसा नहीं हो सकता कि ना मिले। ठीक है नाज़रीन, पूरा प्रोग्राम आप लोगों ने देखा है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।